एक तरफ है जबरदस्त गुस्से वाला हल्क और दूसरी तरफ है अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में इन्फिनिटी स्टोन्स को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखने वाला जगरनॉट। तो अगर मार्वल के इन दो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की आपस में बैटल हो जाए तब उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या जगरनॉट हल्क को मसल देगा या फिर हल्क के गुस्से के आगे जगरनॉट को ही हार माननी पड़ेगी? जानेंगे जबरदस्त सी बैटल वाली इस जबरदस्त वीडियो में, इसलिए प्लीज इसे स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखें। अगर हम हल्क और जगरनॉट की बैटल को क्लियरली समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों के ओरिजिन और पावर्स के बारे में जानना होगा। जगरनॉट के ओरिजिन को देखें तो उसका असली नाम काइन मार्को है, जो कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर का स्टेप ब्रदर है। जब काइन मार्को बड़ा होता है तब वो अपने बड़े भाई के साथ यूएस आर्मी को ज्वाइन करता है और अलग अलग मिशंस पर जाता है। लेकिन एक मिशन के दौरान काइन मार्को और उसका भाई चार्ल्स जेवियर अपने बाकी साथियों से बिछड़ जाते हैं और टेम्पल ऑफ साइटोरक के अंदर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये टेम्पल साइटोरक नाम के जिस बीइंग के नाम पर है वो मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक माना जाता है। अब जैसे ही काइन मार्को साइटोरक के अंदर आता है तब उससे वहाँ क्रिम्सन जेम ऑफ साइटोरक दिख जाता है, जिसे टच करने के बाद उसके अंदर साइटोरक की सारी पावर्स आ जाती है और वो काइन मार्को से जगरनॉट में तब्दील हो जाता है। जगरनॉट की पावर्स की बात करें तो इसके पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्टैमिना, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, रीजनरेशन, हीलिंग फैक्टर, अनलिमिटेड काइनेटिक एनर्जी, हेलमेट क्रिएशन, फोर्स फील्ड प्रोटेक्शन और इमॉर्टैलिटी जैसी बहुत सी पावर्स मौजूद है। और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि अगर ये चाहे तो किसी भी बड़े से बड़े माउंटेन को अपने हाथों से लिफ्ट करके दूर तक फेंक सकता है। इतना ही नहीं, ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी जगरनॉट का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इसके ऊपर लीथल से लीथल अटैक का भी कोई असर नहीं होता। एक तरफ से देखें तो जगरनॉट को ना तो आग से जलाया जा सकता है, ना ही टॉक्सिन के जरिए इंटॉक्सिकेटेड किया जा सकता है और ना ही सोनिक साउंड से उसको कमजोर किया जा सकता है। जगरनॉट एक वर्चुअली अनस्टॉपेबल कैरेक्टर है जो अगर एक बार भागना स्टार्ट कर दे तब उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर से भी फाइट करके उन्हें बराबर की टक्कर दे चुका है और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बार थॉर के म्योलनिर से फुल पावर से अटैक करने के बावजूद भी जगरनॉट को कुछ नहीं हुआ था। साथ ही एक बार तो ये थॉर के अल्टीमेट थॉर ब्लास्ट को भी झेल गया था। इसकी हीलिंग पावर्स की बात करें तो वो भी बहुत कमाल की है, क्योंकि कॉमिक के अकॉर्डिंग एक डेमन की वजह से जब जगरनॉट स्केलेटन बन जाता है तब ये अपने स्केलेटन से ही खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है, जो ये बताने के लिए काफी है कि जगरनॉट कितना पावरफुल है। दोस्तों, जगरनॉट की पावर्स के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं हल्क के ओरिजिन और पावर्स की। तो यार, हल्क यानी कि ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन को स्टडी करने वाला एक गामा साइंटिस्ट होता है, जो एक बार अपने किसी एक्सपेरिमेंट के बीच गामा रेडिएशन से एक्सपोज होकर हल्क में तब्दील हो जाता है। हल्क एक बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी है जो कि डॉक्टर ब्रूस बैनर के अंदर ही रहता है और जब भी ब्रूस बैनर की इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और उसे गुस्सा आता है तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बात करें हल्क की पावर्स की तो इसके पास अनलिमिटेड स्टेमिना, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जैसी कुछ बेसिक पावर के साथ हाई इंटेलिजेंस, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर जंप, रीजनरेशन, थंडर क्लैप और हीलिंग फैक्टर जैसी कुछ जबरदस्त पावर भी है, जिनमें से सुपर जंप सबसे बेस्ट है क्योंकि इसकी मदद से हल्क लंबे डिस्टेंस भी कम समय में तय कर लेता है। हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो उससे जितने चाहे उतने बड़े वेट को आराम से उठा सकता है और अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को सिर्फ एक पंच से तोड़ सकता है। इतना ही नहीं, मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के अंदर जब एक बड़ा सा माउंटेन सारे सुपर हीरोज के ऊपर गिरने वाला था तब हल्क ने उसे अकेले ही लिफ्ट कर लिया था। हल्क की ड्यूरेबिलिटी पर नजर डाले तो ये इतनी ज्यादा है कि इसकी वजह से हल्क किसी भी तरह के अटैक और ब्लास्ट को आसानी से झेल जाता है और उस पर बुलेट्स, बॉम्ब्स और मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता। साथ ही साथ ना तो रेडिएशन हल्क का कुछ बिगाड़ पाती है और ना ही टॉक्सिन्स का उस पर कोई प्रभाव दिखता है। हल्क असल में कितना दमदार है इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि अगर कभी हल्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाए तब वो सिर्फ अपने चलने मात्र से शहर के शहर तबाह कर सकता है और अगर कभी फाइट के दौरान उसकी बॉडी का कोई पार्ट कट भी जाए तब वो उसे भी रीजनरेट करने में सक्षम है। जगरनॉट और हल्क के पावर के बारे में जानने के बाद अब अगर इनके बीच एक 1-on-1 बैटल करवाई जाए तब वो बैटल निश्चित ही एक खतरनाक बैटल साबित होगी, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के मामले में ना तो जगरनॉट कम है और ना ही हल्क, बल्कि इन दोनों की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लगभग बराबर है। हालांकि बराबर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बावजूद भी इस बैटल में जगरनॉट हार सकता है क्योंकि उसकी एक वीकनेस है। दरअसल जगरनॉट मेंटल और मिस्टिकल पावर्स के सामने कमजोर पड़ जाता है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं हल्क को मिलेगा क्योंकि उसकी ऐसी कोई वीकनेस है ही नहीं। इसके अलावा हल्क के पास एक और प्लस पॉइंट है, वो ये कि जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता है ठीक वैसे उसकी पावर्स और स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है और जब हल्क जगरनॉट से फाइट करेगा तब ये तो स्वाभाविक है कि फाइट के दौरान उसका गुस्सा भी बढ़ेगा, जिसके चलते इस बैटल में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हल्क की स्ट्रेंथ और पावर अपनी पीक पर होगी, जहां वो जगरनॉट को पटकानी दे देगा और इस बैटल का विनर बन जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बैटल हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।